हालेलुया। हेलो। एक वचन पढ़ेंगे। अनुवाद की किताब, इसका 32 अध्याय और 18वें वचन को पढ़ेंगे। अनुवाद की किताब, व्यवस्था विवरण, इसका 32 अध्याय और 18 वचन। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। हम लोग इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, प्रभु, ये सांझ के समय में हम भाई बहनों को प्रभु जी आपके चरणों में आने के लिए आपने दया किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते। पढ़ा गया वचन आपका है, आपका वचन आत्मा और जीवन है प्रभु जी। आप स्वयं उतर कर प्रभु जी इस वचन का खुलासा करके वचन को समझने के लिए लगने वाला ज्ञान आप देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते प्रभु जी। आप ही इसे प्रकट करके देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे अंदर हर एक कोई विरोध का प्रभु जी जो कुछ भी कार्य रहेगा निकाल कर प्रभु जी आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। इस वचन को ग्रहण करके अंगीकार करके उसका हमारे जीवन में उपयोग में लाने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। लाल हर एक कमी घटी को निकाल दीजिए। यहाँ पर बैठे और ऑनलाइन के द्वारा सुन रहे सभी को सही रीति से सुनने के लिए, और ये वचन हर एक के हृदय में कार्य करके प्रभु जी आपके लायक योग्य फल देने योग्य झाड़ बनाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप तक सुंदर सी रीति से संभाला, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। कौन सा भी नेटवर्क टेक्निकल इश्यू नहीं होना प्रभु जी, सभी को सही रीति से सुनने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। बोलने वाला तुम नहीं तो तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बात करेगा, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। हम घटने दीजिए, आप बढ़ने दीजिए, और आपका नाम का महिमा करवा के लीजिए प्रभु जी। आप तक संभाला, आगे का समय आपके हाथ में सौंपते नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग बैठ जाएंगे तो फिर से एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। अनुवाद, इसका 32वां अध्याय और 18 वचन। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ हाँ। उसको तू भूल गया, हाँ। और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। देखो, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ है उसको तू भूल गया है, और जिस ईश्वर ने तेरी उत्पत्ति हुई उसको तू भूल गया है। अगर आप पंडित रामाबाई की बाइबल में हम लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो इसका एकदम सटीक ट्रांसलेशन किया गया है कि उसके अंदर लिखा है। उस वचन को पढ़ेंगे, अनुवाद इसका 32 और 18 वचन। हिंदी में लिखा गया कि तू उससे उत्पन्न हो गया है और उससे खोदा गया है और उससे तेरी उत्पत्ति हुई है करके लिखा है। परंतु अगर हम लोग पंडित रमाबाई के बाइबल में हम लोग देखेंगे कितना सही रीति से लिखा गया है। ज्याने तुला जन्म दिला हाँ। त्या खडकाची आठवण तू सोडली, हाँ। तुला निर्माण करणाऱ्या देवाला तू विसरलास. पहा, ज्या खडकाने तुला जन्म दिलास तू त्याची आठवण केली नाहीस, त्याला विसरलास, असं त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे। किती सुंदर रीतीने त्या खडकाने तुम्हाला जन्म दिला है। हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो उस पत्थर से हुए। संसार के अंदर बहुत सारे पत्थर है, बहुत सारे चट्टान है। जगह जगह पे आपको कलर के अलग अलग रंग रंग के आपको पत्थर मिलेंगे। सड़क में मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मिलेंगे। परंतु हम लोग जिस पत्थर के बारे में आज देखने वाले, वो कौन सा पत्थर है? वो बहुमूल्य पत्थर है। वो कोई साधारण पत्थर नहीं है। वो कोई सा पत्थर है? वो एक चट्टान, वो एक बहुत ही बहुमूल्य ऐसी चट्टान है। और उस पत्थर से हमको क्या किया गया है? खोदा गया है, हमको बाहर निकाला गया है। हम लोग उस पत्थर से जन्मे हैं, उस पत्थर से हमारी उत्पत्ति हुई है। और अनुवाद के अंदर लिखा है कि हम लोग उस चट्टान को, जिसने हमें उत्पन्न किया, हम लोग उसको भूल गए हैं। हमको याद भी नहीं है कि हम लोग किस स्रोत से हम लोग बाहर आए हैं। हमको मालूम नहीं हम क्या हो गए। हम अपने ही दुनिया में, हमारे विचारों में इतने गड़ गए हैं कि जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है हम उसको भूल गए हैं। हम लोग उससे खोदे गए हैं क्या? नहीं। हम उससे उत्पन्न हुए क्या? नहीं। हम अपने आप से अगर कलाम के अंदर देखेंगे तो परमेश्वर नए करार में भी एक बात बोला है, आप देखेंगे। मत्ती इसका 3 अध्याय और 9वें वचन के अंदर पढ़ेंगे। अगर हमारे बीच में कोई संदेह है कि हम लोग उस
चट्टान से उत्पन्न हुए हैं क्या नहीं, तो हम लोग क्या करना चाहिए, कलाम के अंदर ही उसको खोजना है। सारे आपको जवाब उसी के अंदर से मिलेंगे। हम लोग बोलेंगे कि हम लोग कैसे उस पत्थर से कोई उत्पन्न हो सकता है, परंतु परमेश्वर का कुछ असंभव है क्या? कोई भी असंभव नहीं है। उस वचन को पढ़ेंगे। और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हाँ हमारा पिता अब्राहम है, हाँ क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि हाँ परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हाँ। देखिए, परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। वो पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो क्या हमारी उस चट्टान से उत्पत्ति हो सकती है क्या नहीं? क्या हम लोग उस पत्थर से जन्मे हैं क्या नहीं? अरे सोचिए, परमेश्वर अब्राहम के लिए बोल रहा है कि मैं अब्राहम के लिए क्या करूंगा, एक संतान को, एक संतति को लेके आऊंगा। और कहां से लेके आएगा? उस चट्टान से। वो चट्टान स्वयं कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो हमारी कौन है? सबसे बड़ी चट्टान है। और भी अगर हम लोग वचन के अंदर देखेंगे तो हम लोग वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब, इसका 51 अध्याय और पहला वचन। यशायाचा 51 अध्याय आणि पहिलं वचन। कि धर्म पर चलने वाले, हाँ हे हे यहोवा को ढूंढने वालों, हाँ कान लगाकर मेरी सुनो। हाँ जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हाँ और जिस खदान में से तुम निकाले गए, हाँ। उस पर ध्यान करो। किस पर ध्यान करना है? उस चट्टान के ऊपर ध्यान करो, जिससे तुम निकाले गए हो, जिससे तुम जन्मे हो। उसको तुम भूल गए हो, उसकी ओर ध्यान लगाओ। और ये सभी के लिए है क्या? फिर से एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, आप हे ध्यान से धर्म सुन। पर चलने वालों, देखो, धर्म पर चलने वालों, ये सभी के लिए नहीं है। ये धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों। देखो, यहोवा को ढूंढने वालों, ये सभी के लिए नहीं है। जो कोई उस चट्टान को ढूंढते ढूंढते आता है, उन्हीं के लिए है ये सभी के लिए क्या है क्या? नहीं। जो उसको ढूंढते हैं, जो इस कलाम के अंदर उस चट्टान के बारे में ढूंढते हैं कि मैं कहां से आया हूं, मेरी उत्पत्ति कहां से है, मैं किस काम के लिए चुना गया हूं, मैं किस काम के लिए इस भूमि पर लाया गया हूं। वो चट्टान खुद अपने में से मुझे निकाला है। उसने बलिदान दिया है। उसके अंदर से हम लोग खोदे गए हैं। आज हम लोग क्या किया है? उस चट्टान को ठुकरा दिया है। हम लोग उस बहुमूल्य पत्थर को क्या किया है? ठुकरा दिया है। इसलिए वो सभी के लिए नहीं है। धर्म को ढूंढने वालों, जो उस चट्टान को ढूंढता है, उसके बारे में प्रभु कहता है। और भी एक वचन के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला करंथियंस, इसका तीसरा अध्याय, 10 से लेके आगे तक के वचन पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियंस, इसका तीसरा अध्याय और 10 से लेकर आगे तक के वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार हाँ जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, हाँ और दूसरा उस पर रखता है। हाँ परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि हाँ वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, हाँ क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है हाँ और वह यीशु मसीह है, हाँ। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। देखो, ये नींव कौन डाला है? ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह कौन है? उस नींव को डाला है। वो खुद कौन है? तो वो कोने का पत्थर है। और उसने खुद ने वहां पर नींव डाली है। और कोई भी दूसरा उसके ऊपर नींव नहीं डाल सकता। वही सच्चा चट्टान है, वही सच्चाई वचन है। और वो खुद क्या करता है? अपने कलीसिया के लिए वो नींव डालता है। सच्चाई वचन पर रखा गया वो क्या है? चट्टान है। और दूसरा कोई भी उसकी नकल नहीं कर सकता। एक ही राजमिस्त्री होता है कि नहीं? उसके हाथ के नीचे बहुत सारे लेबर रहते हैं। छोटा मिस्त्री रहता है, फिर लेबर रहता है। परंतु राजमिस्त्री कौन रहता है? एक ही रहता है। उसको पूरा आर्किटेक्ट सब कुछ पता रहता है कि कौन सा पत्थर कहाँ पे रखना है। और सब मेजरमेंट किसको पता रहता है? राजमिस्त्री। उसका सब दिमाग के अंदर, ये कल्पना के अंदर ये सारे चीज होता है। इसलिए प्रभु, हम लोग कहां पर थे? उस परमेश्वर के योजना के अंदर थे। और प्रभु ने उसी रीति कल्पना के अनुसार हमें क्या किया है?
उस चट्टान से खोदकर हमें निकाला है। और हम लोग अगर उस चट्टान में से उस पत्थर में से निकाले हैं तो हम लोग भी क्या होना है? हम लोग भी वो चट्टान होना है, हम लोग भी वो पत्थर होना है। हम लोग उसके ही गुणों को, उस चट्टान को ही हम लोग क्या करना है? प्रकट करना है। और भी हम लोग वचन देखेंगे, भजन संहिता 118 अध्याय और 22वें वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 अध्याय और 22वें वचन। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, हाँ, वही कोने का सिरा हो गया है। देखो संसार के अंदर क्या हो चुका है? उस पत्थर को ठुकराया गया है। और वो पत्थर कौन था? तो वही कोने का मुख्य पत्थर था। और उसी पत्थर को क्या किया गया है? ठुकराया गया है। प्रोफेट एक उनके किताब के अंदर बहुत ही एक अच्छा चीज बताते हैं कि सुलेमान राजा जब उस भवन को बना रहा था तो वहां पर बहुत सारे पत्थर थे। और पत्थर को क्या किया जाता है? तो पत्थर को काटा जाता है कि किस रीति से उसको रखना है करके। उसलिए उन पत्थरों को क्या किया जाता है? काटा जाता है कि एक के ऊपर एक सरीका हम लोग सटीक रीति से उसको बिठाया जाए। और बहुत सारे पत्थर वहां पर थे। तो वहां पे मिस्त्रियों ने उन पत्थरों को काटा और उन्होंने अपना काम चालू किया। और एक अलग सा दिखने वाला एक पत्थर वहां पर है। देखो ये प्रॉफिट के किताब के अंदर मैंने इस चीज को पढ़ा है। वो एक अलग सा दिखने वाला पत्थर है। और वो लोग क्या करते हैं? उस पत्थर को, ये हमारा कुछ काम का नहीं है करके उसको वहां से ढकेल देते हैं। ये पत्थर हमारे कुछ काम का नहीं है करके एक अलग सा पत्थर उनको दिखता है। और उस पत्थर को वो लोग पहाड़ी से नीचे ढकेल देते हैं। और वो पत्थर क्या होता है? नीचे नीचे आ जाता है। और कटेली झाड़ियों के अंदर वो पत्थर वहां पर रुक जाता है। तो प्रॉफिट इस चीज को बहुत ही अच्छा रीति से बताते हैं कि जो मुख्य चट्टान था, जो पत्थर था, वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। उसके अपने स्वयं लोगों ने क्या किया है? उसको निकम्मा जानकर उसको वहां से धकेल दिया है, उस पत्थर को ठुकरा दिया है। और वो पत्थर नीचे आकर कहां पर रुका है? वो अन्य जाति मतलब किसके पास आया है? वो हमारे पास आया है। वो कटीली झाड़ी किसको दर्शाती है? वो जंगली झाड़ किसको दर्शाता है? हम लोग को दर्शाता है, जो अन्य जाति। देखो उन लोगों ने क्या किया? उस पत्थर को ठुकरा दिया। उसके स्वयं के लोगों ने क्या किया है? उस पत्थर को ठुकरा दिया, उसको महत्व को नहीं जाना। वो पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। और वो पत्थर कहाँ पर आया है? आज हमारे पास से, आज हमारे बीच में वो वास कर रहा है, अन्य जाति के बीच में। इसलिए वो उनका मंदिर का निर्माण कैसे है? अभी भी अपूर्णता के अंदर है। आज वो पत्थर किसके पास है? आज हमारे बीच में वो पत्थर वास कर रहा है। और भी हम लोग देखेंगे इफिसियंस का दूसरा अध्याय 20 से लेके 22 तक के वचन को पढ़ेंगे। इफिसियंस, इफिस का राजपत्र याचे दूसरा अध्याय 20 से लेकर 22 तक के वचन पढ़ेंगे। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, हाँ, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, हाँ, बनाए गए हो। किस पर हम लोग बनाए गए हैं? भविष्यवक्ता और प्रेरितों के जो उपदेश है, और उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकटीकरण है, उसके ऊपर हम लोग क्या गए हैं? बांधे गए हैं। और भी उसके आगे पढ़ेंगे। जिसमें हाँ, सारी रचना एक साथ मिलकर हाँ, प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। सब कुछ मिलने के बाद क्या होता है? वो पवित्रता आके वहां पर ठहरती है। प्रेरित, फिर उसके बाद भविष्यवक्ता, और परमेश्वर का जो प्रकटीकरण है, जो उसकी इच्छा है जिसके ऊपर प्रकट करना है, ये सारे जब एकत्र आते हैं तब वहां पर क्या होता है? पवित्रता आती है। वो संपूर्ण रचना को मिलकर ही क्या होता है? वहां पर एक पवित्र भवन बनता है। उसके आगे पढ़ेंगे। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए हाँ, एक साथ बनाए जाते हो। अगर वो आत्मा अगर आपके अंदर हो तब आप उसके ऊपर क्या करते हो? रचे जाते हो और उस पवित्र भवन का आप भाग बन जाते हो। और पढ़ेंगे।
20-22 तक पढ़ा। उसके अंदर एक 19वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए हाँ। तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ। परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी हाँ। और परमेश्वर के घराने के हो गए। देखो, आप क्या बन जाते हो? परमेश्वर के घराने के बन जाते हो। और कब बन जाते हो? अगर आपकी नींव प्रेरित हो, भविष्य वक्ता और जो परमेश्वर का सच्चाई वचन के ऊपर अगर आपकी नींव डाली गई हो, तब आप क्या हो जाते हो? उसके घराने के लोग बन जाते हो। अगर आपकी नींव अगर इसके ऊपर नहीं है तो आप कौन हो? आप पराये हो। उसका और आपका कोई एक संबंध नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप उसके घराने के हो, तो आपकी वचन के ऊपर क्या होनी चाहिए? नींव होनी चाहिए। उस चट्टान के ऊपर क्या होनी चाहिए? हमारी नींव होनी चाहिए। अगर हम लोग पुराने करार में भी देखेंगे तो मूसा ने भी क्या किया था? उस पत्थर को एक समय ठुकरा दिया था। उसके हाथ में क्या दिया था? व्यवस्था दी थी, वो पत्थर दिए थे। परंतु उसने क्या किया? गुस्से में आकर उस व्यवस्था को तोड़ दिया है। उसने उसकी तकरीबन आयु हम लोग देखेंगे तो मूसा 120 साल जिया है। उसमें से 40 साल उसने अपने कहां पर निकाले हैं? फारून के घर पे निकाले हैं। बाकी के 40 साल जब परमेश्वर ने उसको कॉलिंग किया, अगुवाई किया, वो परमेश्वर को ठुकरा कर कहां पर चला गया? इथोपिया के देश के अंदर चला गया। बाकी के 40 साल उसने उस रेगिस्तान के अंदर निकाले। वहां पर उसने एक अन्य जाति की स्त्री के साथ विवाह किया, उसको 2 बच्चे हो गए। और अपने संसार के अंदर वो इतना गड़ गया कि परमेश्वर को भूल गया हो। उस चट्टान को, जिस चट्टान ने उसको बुलाया था बुलावट के अंदर, उसको वो क्या कर दिया? भूल गया। देखो, वो 40 साल उसने गवा दिए। और अपने जवानी के 40 साल भी उसने गवा दिए। अभी ये 80 साल का बुढ़ा है। और परमेश्वर उसको फिर से क्या करता है? उस मार्ग पर एक समय लेके आता है। और प्रभु रास्ते पर चलते चलते उस अग्नि के द्वारा क्या करता है? उसको फिर से वो कॉलिंग की याद दिलाता है। और उस समय उसका जब अग्नि के द्वारा परमेश्वर से बात करता है, उसका जीवन परमेश्वर बदल देता है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं उसके अंदर निर्गम का किताब, इसका 33 अध्याय, निर्गम 33 अध्याय 21 और 22 वचन को पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर उसको प्रतीति देता है कि मैं उसके साथ हूं। अभी मैं जो तुझे फिर से उस बुलावट के अंदर लेके आ रहा हूं, तो मैं कैसे तेरे साथ हूं करके परमेश्वर उसको प्रतीति करके देता है। वो पढ़ेंगे हम लोग। फिर यहोवा ने कहा, हाँ। सुन, मेरे पास एक स्थान है, हाँ। या तो उस चट्टान पर खड़ा हो, हाँ। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे, हाँ। तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। बस बस देखिए, परमेश्वर उसको जब मूसा कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में है तो मुझे क्या कर? उस चिन्ह को दिखा करके प्रभु बोलता है। तो प्रभु बोलता है कि कोई मनुष्य मुझे देख नहीं सकता, परंतु मेरे पास एक ऐसा स्थान है। मैं उसको उसके ऊपर क्या करूंगा? तुझे रखूंगा, उसके अंदर तुझे छुपाऊंगा। और मैं तुझे सामने से नहीं, परंतु तू क्या कर पाएगा? मुझे पीठ पीछे तू देख सकेगा। और परमेश्वर स्वयं उस चट्टान के अंदर, वो चट्टान कौन है? प्रभु स्वयं है। प्रभु यीशु मसीह वो खुद के अंदर उसको छुपा के रखा है। इसके लिए कोई देख सकता है क्या उसको? नहीं, उसने अपने आप के अंदर मूसा को छुपा के रखा। और प्रभु उसको प्रकट करके दिया उस अग्नि के द्वारा। देखिए, उसके अंदर और भी हम लोग देखेंगे वो चट्टान कैसे उसके साथ कार्य किया है। गिनती की किताब, इसका 20वां अध्याय और 8वां वचन। गणना याचा 20वां अध्याय आणि 8 वचन। उस लाठी को ले, हाँ। और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके हाँ। उनको देखते उस चट्टान से बातें कर, हाँ। तो वो अपना जल देगी। देखो, चट्टान से तू बातें कर, मतलब वो चट्टान क्या करती है? हमारी बातें सुनती है। वो कोई साधारण चट्टान है क्या? दुनिया की रीति के, संसार की रीति वाला चट्टान है क्या? ये चट्टान हमारी बातों को सुनता है। इसलिए प्रभु ने उसको कहा कि तू हाथ में काठी तो ले, परंतु उस चट्टान से बात कर। हमारा परमेश्वर क्या है? सुनने वाला और सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो जीवित चट्टान है।
यहां पर लिखा है कि उसको कहा कि तू उस पत्थर से बात करो, तेरे लिए क्या करेगा, जल को देगा। वो परमेश्वर हमारा कैसा है, ये दुनिया की रीति, जो पत्थर है, जिनको आंख है परंतु देख नहीं सकते, जिनको कान है परंतु सुन नहीं सकते, मुंह तो बनाया है पर बोल नहीं सकते, परंतु हमारा परमेश्वर कैसा है, उसको किसी ने निर्माण नहीं किया, वो किसी के अंदर से खोदा नहीं गया, वो खुद एक निर्माण करता है। उसको कोई हथियार लगाया नहीं है, वो ऐसा ही एक डायरेक्ट पत्थर है जिसकी निर्मित नहीं हुई, उसके अंदर से निर्मित होती है, परंतु वो कौन है, स्वयं एक निर्माता है। देखो परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से वहां पर कार्य करता है कि उसके अंदर से परमेश्वर ने जल को निकाला है, और जल नहीं तो बहुत सारे उधर के अंदर से प्रवाह आ चुके हैं। जो भाई ने एक संदेश के गए संडे को ही, उन्होंने उस पत्थर के बारे में बताया कि कैसे उसके अंदर से, सोता तो एक ही है परंतु उसके अंदर से बहुत सारे पानी और प्रवाह वहां से निकलते हैं। जो दाऊद राजा उसके बारे में, वचन संहिता पहले अध्याय के अंदर भी उसके बारे में वो बताता है, स्रोत एक ही है, सोता जीवन का सोता एक ही है, परंतु उसके अंदर से बहुत सारे प्रवाह को वहां परमेश्वर लेके आता है। और भी पढ़ेंगे हम लोग, यूहन्न इसका 4 अध्याय और 14वें वचन को पढ़ेंगे। यूहन्न 4 अध्याय और 14 वचन। यूहन्न 4:14। परंतु जो कोई उस जल से पिएगा हाँ जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। हाँ वरना जो जल मैं उसे दूंगा, वो हाँ उसमें से एक सोता बन जाएगा, हाँ। जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। देखो जो उस जल में से पिएगा, उस सोते में से पिएगा, जो उस चट्टान से निकलती है, तो हम लोग भी क्या बन जाते हैं, उसके समान, उस सोते के समान हम लोग भी बन जाते हैं। अगर हम लोग उस पत्थर से, उस चट्टान से निकाले गए हैं, तो हम लोग भी क्या है, एक पत्थर है, एक चट्टान है। और हम लोग के अंदर से भी क्या होएगा, वो अनंत काल का जल निकलेगा, हम लोग भी सोते के नहीं बदल जाते हैं करके लिखा है। आप ठीक से उस वचन को पढ़िए, फिर से ब्रदर उस वचन को पढ़िए। परंतु हाँ जो कोई उस जल में से पिएगा हाँ जो मैं उसे दूंगा, हाँ वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। हाँ वरना जो जल मैं उसे दूंगा, हाँ। वह उसमें एक सोता बन जाएगा। देखो वो भी क्या हो जाएगा, एक सोता बन जाएगा। हम लोग अगर उस चट्टान में से निकाले गए हैं, तो हम लोग भी क्या होंगे, उस जो मेन सोता है उस सोते के समान हम भी हो जाएंगे, और हमारे अंदर से भी क्या हो जाएगा, और अनंत काल के जो जल की नदियां बहेगी करके लिखा है। हम लोग भी क्या होना है, उस सोते के समान बदल जाएंगे। हम लोग भी उस चट्टान के नहीं, हम लोग क्या होने वाले हैं, बदल जाएंगे। अभी पुराने करार में भी एक पत्थर है, उस पत्थर के बारे में हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति का 28वां अध्याय और 11 वचन। उत्पत्ति का 28वां अध्याय और 11 वचन। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, हाँ क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। हाँ इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और हाँ। उसी स्थान में सो गया। देखिए याकूब को भी एक पत्थर मिला है, वहां पर बहुत सारे पत्थर थे, परंतु उसने एक पत्थर को चुनकर क्या किया, अपने तकिए तले उसको रख दिया। और वो समय कौन सा था, भाई प्रॉफिट कहते हैं कि वो सांझ का समय है। सांझ के समय क्या होगा, उजियाला होगा। तो ये सांझ के समय में वो उस पत्थर को ढूंढ रहा है। वो पत्थर खुद क्या है, एक उजियाला है। ऐसा एक मनुष्य है जो यहाँ पर उजियाला कर कर सकता सकता है। है। उस पत्थर को वो ढूंढ रहा था, और उस पत्थर उसे मिला, और उसने उस पत्थर को तकिए पे रख दिया। और वहां पर देखो उसने उस दर्शन को पाया। और दर्शन कौन सा है, तो एक सीढ़ी पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक जोड़ी गई है, और स्वर्गदूत उसके ऊपर चढ़ उतर रहे हैं। देखो ऐसे उस दर्शन को पाया है कि वो सीढ़ी डायरेक्टली स्वर्ग के पास आपको लेके जाती है। और वो कौन लेके जाता है, तो वही जीवित है पत्थर। वो पत्थर जब आपको मिल जाता है आपके लिए, वो स्वर्ग के राज्य सीढ़ी खुल जाती है। देखो वहां पर उस
पत्थर को याकूब ने पाया है, उस सच्चाई पत्थर को, उस बहुमूल्य पत्थर को याकूब ने वहां पर पाया है। और भी हम लोग देखेंगे तो जैसे लिखा है अनुवाद 32:4 में कि वो चट्टान क्या करता है, हम लोग देखेंगे। अनुवाद इसका 32 अध्याय और 4 वचन। वो चट्टान है, हाँ, उसका काम खरा है, उसका काम खरा है। और उसकी सारी गति न्याय की है। हाँ वो सच्चा ईश्वर है, हाँ उसमें कुटिलता नहीं। हाँ, वो धर्मी और सीधा है। वो धर्मी और सीधा है। वो चट्टान कैसी है? वो जीवित चट्टान है, वो धर्मी है, उसके अंदर कुटिलता नहीं पाई जाती। ये परमेश्वर ने मूसा को वहां पर क्या किया? वाचा बांधा है। उस पत्थर के बारे में परमेश्वर उसको बता रहा है। और वही वाचा परमेश्वर किसको दिया है? यहोशू को भी दिया है, जो मूसा का उत्तराधिकारी है। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जोशुआ का किताब, इसका 24वां अध्याय 26 और 27 वचन को पढ़ेंगे। जो वाचा परमेश्वर मूसा को दिया, वही उसका उत्तराधिकारी जो यहोशू है, उसको भी परमेश्वर ने उसी पत्थर के द्वारा अगुवाई किया है। यह सारा वृत्तांत हाँ यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया, हाँ और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया, हाँ, जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। देखो, जो पत्थर परमेश्वर के पवित्र स्थान में था, तो कौन हो सकता है? जो पवित्र स्थान के अंदर वो पत्थर था, मतलब परमेश्वर क्या है? वो स्वयं वो पत्थर है, जो पवित्र स्थान के अंदर था। उसी पत्थर के बारे में वहां पर यहोशू बोल रहा है। उस बांज के वृक्ष के नीचे उसके ऊपर तेल का अभिषेक करके उसको वहां पर रखा है। उसके आगे आप देखेंगे, उसके वचन के अंदर पढ़ेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि वो पत्थर कौन है करके। तब यहोशू ने हाँ, सब लोगों से कहा, सब लोगों से कहा। सुनो, हाँ, ये पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, ये पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा। क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं हाँ, उन्हें इसने सुना है। देखो, किसने सुना है? इस पत्थर ने सुना है। जितने भी आज्ञाएं, जितना भी वचन यहोवा परमेश्वर ने हमें दिया है, ये किसने सुना है? ये सब ये पत्थर ने सुना है। अरे वो पत्थर ही कौन है? स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसी ने उस वचन को दिया है, इसलिए वो सारे चीज जानता है कि ये वचन क्या है, उसका भेद क्या है। और यही पत्थर हमारा साक्षी भी है। उसने सारा वचन सुना हुआ है। अगर हम लोग कोर्ट में जाएंगे, अगर बोलेंगे कि ये पत्थर हम लोग का साक्षी है, तो लोग क्या करेंगे? हमारे पर हंसेंगे कि नहीं? परंतु यहोशू बोल रहा है कि ये पत्थर हम सभी लोगों के लिए साक्षी है। तो ये पत्थर कौन है? तो ये कोई साधारण पत्थर नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो चट्टान के द्वारा बात करता है, चट्टान के द्वारा हमें खिलाता है, उस खेत में जल को पिलाता है। वो परमेश्वर कैसा है? सच्चाई चट्टान है। वहां पर परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है, सब लोगों को वहां पर लेके बोल रहा है कि जो परमेश्वर ने, जो मूसा को आज्ञा दिया था, जो वचन दिया था, जो व्यवस्था दी थी, वो सारी चीज इस पत्थर ने सुना है। और ये तुम्हारे और हमारे बीच में एक साक्षी है करके वहां पर लिखा है। और भी हम लोग वचन को देखेंगे। दूसरा शमूएल, इसका 6वां अध्याय और 6वें वचन। कैसा ये जीवित पत्थर को उसके खुद के लोगों ने ठुकराया, और फिर ये अन्य जाति के पास किस तरह परमेश्वर उसके योजना के द्वारा स्टेप बाय स्टेप लेके आ रहा है, हम लोग देखेंगे। दूसरा शमूएल, इसका 6वां अध्याय और 6वें वचन को देखेंगे। जब वे नाकौन के खलियान तक आए, हाँ तब उजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, हाँ, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। देखो, जब परमेश्वर का संदूक लेके जा रहे थे अभिनदाब के यहां से, तब क्या हो गया है? बैलों ने क्या किया? वहां पर ठोकर खाई। किस पर ठोकर खाई? उस पत्थर के ऊपर ठोकर खाई। देखो, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर किस रीति से अन्य जाति की तरफ मुड़ा है। ये परमेश्वर की योजना थी कि उसके खुद के लोगों ने वहां पर उसको ठुकरा दिया। और परमेश्वर खुद, हम लोग देखेंगे तो, उस खलियान तक आया है, और वहां पर बैलों ने ठोकर खाई है। और परमेश्वर ने वहां से अन्य जाति की तरफ मुड़ा है। ठोकर खाने के बाद जब उज्जियाह वहां पर हाथ लगाने गया, उज्जियाह वहां पर मर गया है, और सब लोग डर गए हैं। हम लोग देखेंगे तो दाऊद राजा खुद क्या किया है?
वो डर गया है। अगर परमेश्वर यहां पर इस इंसान को मार सकता है, तो वहां पर जाने के बाद दाऊदपुर में क्या करेगा? वो डर चुका है। वो बोल रहा है कि अभी मैं इस संदूक को वहां पर नहीं लेके जाऊंगा करके। और परमेश्वर देखो कितना अद्भुत रीति से काम करता है। और परमेश्वर फिर हम लोग देखेंगे तो उसके बाद ओबेदेदोम के घर पे परमेश्वर का संदूक लेके गया, और परमेश्वर वहां पर तकरीबन 3 महीने तक वहां पर था। और परमेश्वर ने इतना बड़ा आशीष दिया कि उसके सारे घराने सुख को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष किया। और ये सब बात अगर बाद में हम लोग देखते कि दाऊद राजा को तरफ पहुंचाई गई कि परमेश्वर ने ओबेदेदोम के घर को बहुतायत से आशीष किया है, क्योंकि परमेश्वर का वहां पर क्या था? संदूक वहां पर था। परमेश्वर अन्य जाति की तरफ मुड़ा था। तो ये जब बात उसको पता चली, फिर उसने क्या किया? उस संदूक को उठाकर वो दाऊदपुर के अंदर लेके आया। परंतु देखो परमेश्वर किस रीति से अन्य जाति की तरफ आया है। वो पत्थर स्वयं क्या किया है? अन्य जाति की तरफ मुड़ के आया है। और भी हम लोग देखेंगे, पहला शमूएल इसका 5 अध्याय, पहला शमूएल इसका 5 अध्याय 3 से लेकर 5 तक के वचन पढ़ेंगे। दूसरे दिन अश्दोनियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने आधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। हाँ। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी स्थान पर फिर खड़ा किया। हाँ। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे, तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औदे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। हाँ। और दागोन का सिर और दोनों हथियार डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। देखो फलिस्तियों ने परमेश्वर का जो संदूक उठाकर दागोन के मंदिर के अंदर रख दिया। और हम लोग देखते हैं कि पहले दिन दागोन का क्या हो गया? जो मूर्ति का क्या हो गया? सर गिरकर नीचे पड़ा है। पहले दिन वो उठाकर फिर से उसके ऊपर रखते हैं, और दूसरे दिन देखते हैं तो क्या हो गया? फिर से वो धड़ नीचे गिर पड़ा है। देखो जीवन और मरण कभी साथ में रह सकते हैं क्या? नहीं, उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। वो प्रबल ठहर सकता है क्या? नहीं। हमारा परमेश्वर जीवित चट्टान है। उनकी जो पत्थर है वो कैसे है? उसके अंदर जीवन है क्या? नहीं है। क्या हाथ है पर तू कोई स्पर्श नहीं कर सकते, आंख है बोल नहीं सकते, आंख है देख नहीं सकते, मुंह है बोल नहीं सकते, कान है सुन नहीं सकते, परंतु हमारा परमेश्वर कैसा है? वो देखता भी है, वो सुनता भी है, और बातें भी करता है। हमारा परमेश्वर कैसा है? वो सच्चाई चट्टान है, वो जीवित चट्टान है। यहाँ पर देखेंगे तो उनकी जो मूर्ति थी वो कैसे हो गई? उसका धड़ और उसकी हथेलियां कहाँ पर? चौखट पे आकर गिरी है। और उसके बारे में ही हम लोग देखेंगे तो आइजिया 46 में पढ़ेंगे। यशायाह 46 में पहला और दूसरा वचन। यशायाह इसका 46वां अध्याय 1 और 2 वचन। बेल देवता झुक गया, हाँ। नवो देवता नब गया। उनकी प्रतिमाएं आई पशुओं वरना घरेलू पशुओं पर लदी है। हाँ। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे, हाँ। वे अब भारी बोझ हो गई हाँ। और थकित पशुओं पर लदी है। देखो बेल झुक गया और नबो क्या हो गया? नब गया है। उनके जो पत्थर है वो क्या है? खाली एक बोझ है, और कुछ भी नहीं है। उसका कुछ प्रयोजन है क्या? उसके अंदर जीवन ही नहीं है। और लोग क्या करते हैं? उनको सर पे लेकर घूमते हैं, नाचते हैं, परंतु उसका कुछ प्रयोजन है क्या? कोई प्रयोजन नहीं है। वो क्या है? सिर्फ एक बोझ ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और भी हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, दानियल नबी की किताब इसका 2 अध्याय 34 और 35 को पढ़ेंगे। दानियल नबी की किताब इसका 2 अध्याय 34 और 35 को पढ़ेंगे। फिर देखते देखते हाँ। तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। देखो एक पत्थर बिना किसी खोदे, ये कौन है? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसको किसी ने खोदा नहीं है। वो खुद क्या है? एक निर्माता है। वो स्वयं की उसने अपनी रचना की है।
उसके द्वारा हम लोग खोदे गए हैं, अलग किए गए, परंतु निर्माता कौन है? वो स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह है। किसी ने उसको खोदा नहीं है। हम लोग देखेंगे तो वो आप ही क्या करेगा? मूर्ति के ऊपर आकर गिरेगा और उसको चूर चूर कर डालेगा। ये किसको दर्शाता है? ये मूर्ति मतलब क्या है? वो बड़ी नामधारी कलीसिया है, जिसके पाव हर एक राज्य में, हर एक देश देश में जा चुके हैं। उसके मूल आज हम लोग देखेंगे तो नामधारी कलीसिया कहाँ पर है? आज संसार के अंदर सारे जगह पर फैल गई है। उसके पाव उस मूर्ति को वही दर्शाता है। वो बड़ी नामधारी कलीसिया, उसके पाव कहाँ पर जा चुके हैं? हर एक देश देश में, हर एक राज्य राज्य में जा चुके हैं। परंतु एक समय आने वाला है, परमेश्वर इस आखिरी समय के बारे में वहां पर बता रहा है कि एक जो पत्थर है जिसको आज तक किसी नहीं खोदा, वो स्वयं आकर क्या करेगा? उसको चूर चूर कर देगा। अंत के समय में उस नामधारी कलिसिया को क्या करेगा? वो चूर चूर कर देगा करके वहां पर लिखा है। और वचन पढ़ेंगे हम लोग मत्ती इसका 21वां अध्याय और 44 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 21वां अध्याय और 44 वचन को पढ़ेंगे। जो इस पत्थर पर गिरेगा हाँ, वो चकनाचूर हो जाएगा, हाँ। और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। देखो, जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चूर चूर किया जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा वो पीस डालेगा। परमेश्वर इस आखिरी समय के अंदर के बारे में जो दानियल नबी को परमेश्वर ने प्रकट करके दिया है, वही नए करार के अंदर भी परमेश्वर लिख रहा है कि वो पत्थर जिस पर गिरेगा वो क्या हो जाएगा? चूर चूर करेगा, और जिस पर ये पत्थर गिरेगा उसको क्या करेगा? वो पीस डालेगा करके लिखा है। उसी तरह मत्ती 24वें अध्याय के अंदर दूसरे वचन के अंदर हम लोग देखते हैं। मत्ती 24वां अध्याय और दूसरा वचन। उसने उनसे कहा, हाँ, तुम यह सब देख रहे हो ना? हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यह पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। देख, एक दिन यीशु मसीह मंदिर से निकल कर जा रहे, तब तब शिष्य लोग ने क्या कहा कि देखो ये कितनी सुंदर इमारत है, कितनी अच्छी कलीसिया है। उसके पत्थर के बारे में परमेश्वर उसको बता रहे थे कि कितनी सुंदर ये रचना है। तब परमेश्वर ने क्या कहा? इस पत्थर के ऊपर एक पत्थर भी नहीं रहेगा। परमेश्वर भी इस आखिरी दिन के अंदर हम लोग देखते हैं तो संसार क्या कर रहा है आज? बड़ी बड़ी कलीसिया, उसकी रचनाएं, उसके अंदर की सजावट दिखावट, इसके अंदर ही क्या हो चुके हैं? इसके अंदर ही गुम हो चुके हैं। परंतु परमेश्वर कहां पर रहता है? जिधर एक और दो मेरे नाम के अंदर इकट्ठा है। भले वो एक छोटी सी झोपड़ी हो, वहां पर क्या है? अगर सच्चाई नाम के अंदर हम लोग एक मन से अगर हम लोग इकट्ठा होते हो, परमेश्वर क्या है? वहां पर उपस्थित रहता है। और वही एक परमेश्वर कलीसिया है, वही परमेश्वर की एक सच्ची कलीसिया है। परमेश्वर ऐसी ही कलीसिया को ढूंढ रहा है। उस समय उस शिष्य लोग उन बड़ी बड़ी रचनाओं को दिखा रहे थे, बड़े बड़े भवन को दिखा रहे थे, परंतु परमेश्वर ने कहा कि इस पत्थर के ऊपर एक भी पत्थर नहीं रहेगा करके कलाम के अंदर हम लोग देखते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे अंदर उस संगति को चाहता है, जो उस सच्चाई चट्टान को ढूंढने वाले परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और भी हम लोग देखेंगे तो नए करार के अंदर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की तरह एक चट्टान बदल गया ऐसे एक मनुष्य है। हम लोग देखेंगे उसका मत्ती इसका 16 अध्याय और 18 वचन। देखो, एक मनुष्य है जो परमेश्वर की नाई उस चट्टान की तरह बदल गया, और परमेश्वर उसके लिए एक साक्ष्य दे रहा है। मत्ती इसका 16 अध्याय और 18 वचन। और मैं मैं भी तुझसे कहता हूं कि हाँ, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हाँ। और अधलों के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। देखो, जब प्रभु ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या समझते हो, तो प्रभु ने किसको पूछा था? उनको ही पूछा था। परंतु ये लोग क्या बता रहे थे कि लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आप एलिया है, आप अलीशा है, आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं। प्रभु आपको पूछा है, आप मेरे को क्या क्या समझते हो, तो मुझे क्या जानते हो करके। देखो, हम लोग कभी कभी परमेश्वर को समझ ही नहीं पाते। परमेश्वर आपको हर एक को इंडिविजुअल पूछता है, आपको हर एक को इंडिविजुअल पूछा जाएगा।
कि आप परमेश्वर को क्या चाहते हो, उसके बारे में क्या जानते हो, कौन है करके। यहाँ पर जब परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप में प्रश्न को पूछा, इन्होंने क्या किया, उसको सार्वजनिक कर दिया कि लोग आपको ये कहते हैं। प्रभु आज बोल रहा तू क्या मेरे को समझते है वो बता। तो वहां पर उन्होंने अलग अलग तरीके से जवाब दिया था। वहां पर जो पतरस था वो क्या हो चुका था, पहले से वो चट्टान बन चुका था। उस प्रकटीकरण को वो पाया था, वो परमेश्वर की नाई उस चट्टान की तरह वो बदल चुका था। तो परमेश्वर ने जब उसे पूछा तो था, उसने कहा था आप सच्चाई परमेश्वर के क्या है, पुत्र है करके, आप ही ख्रिस्त है, आप ही मसीह करके। तब परमेश्वर ने कहा ये किसने प्रकट किया है, मेरे जो स्वर्ग के पिता ने तुझ पर ये प्रकट किया है। और आज से तू कौन है, वो चट्टान है करके वहां पर, और जिसके ऊपर कोई भी अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। और उस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर आज ऐसे पत्थर को ढूंढ रहा है, परमेश्वर आज ऐसे पतरस को ढूंढ रहा है कि उसके ऊपर वो अपनी सच्ची वचन की कलीसिया बनाए। तो हम लोग भी क्या होना है, इस पतरस की नहीं, हम लोग भी उस सच्चाई चट्टान की तरह हम लोग भी बदलना है। हम लोग में से भी क्या होना चाहिए, वो जो सोते हैं वो उमड़ने चाहिए, वो नदियां हमारे अंदर से बहनी चाहिए, जिसका उपयोग और भी लोगों को हो। हम लोग सच्चाई परमेश्वर की सुवार्ता को लेके जाए, और भी उस छोटे सोते के अंदर हम लोग और भी लोगों को लेके आना है। जैसे परमेश्वर की तरह ये पतरस भी क्या हो चुका है, एक चट्टान की नाई बदल चुका है। और भी हम लोग वचन को पढ़ेंगे। उस समय एक पत्थर के द्वारा क्या किया गया है, एक नकल करने की कोशिश की। वो अधोलोक के फाटक प्रबल होने के लिए एक चेष्टा किया गया है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे मत्ती इसका 27वां अध्याय और 57 से लेके 60 तक के वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने पतरस को लिखा है कि अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे करके। और परमेश्वर कैसे वचन के द्वारा वो आपको प्रूफ करके देता है। मत्ती इसका 27वां अध्याय 57 से लेके 60 तक के वचन। जब सांझ हुई हाँ। तो यूसुफ नामक नामक अरिमतिया हाँ। का एक धनी मनुष्य, जो आप ही याशवा का चेला था, हाँ। आया। उसने फिलिप्पुस के पास जाकर याशवा का शव मांगा। हाँ। इस पर फिलिप्पुस ने दे देने की आज्ञा दी। हाँ। यूसुफ ने शव लिया, हाँ। उसे उज्जवल चादर में लपेटा हाँ। और उसने अपनी नई कब्र में रखा, हाँ। जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। देखो कहां पर रखा है, नई कब्र के अंदर जो उसने चट्टान खुदवाई थी, पुराने नहीं। ये क्या है, ये प्रकटीकरण है। ये नए सिरे से दिया हुआ प्रकटीकरण है। जो नया दाखरस किस में रखते हैं, नए बुदले के अंदर रखते हैं। पुराने में रखेंगे तो फट जाएगा। यहां पर लिखा है कि वो नई उसने वहां पर चट्टान खुदवाई थी, उसके अंदर आज तक किसी को भी रखा नहीं गया। और ये अरिमथाई जो यूसुफ नामक जो परमेश्वर का एक शिष्य कहलाता था, वो परमेश्वर के शव को वहां पर लेके गया है। और वहां पर लेके जाने के बाद क्या कर दिया है, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, हाँ। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। देखो बड़ा पत्थर लगाया, अंदर जीवित चट्टान को रखा गया है, और एक दूसरे बड़े पत्थर को लाकर वहां पर रख दिया। भाई अधोलोक का फाटक, पत्थर मतलब क्या, वो फाटक हो गया ना। गुफा के ऊपर वो बड़ा पत्थर रखा तो उसके लिए वो फाटक हो गया कि हम लोग उस फाटक से प्रबल होंगे। परंतु वो पत्थर क्या हमारे सच्चाई चट्टान को रोक सकेगा क्या, नहीं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो पत्थर एक हम लोग कागज की तरह देखेंगे तो वहां से बाजू में कर दिया गया। हमारा परमेश्वर कैसा है, वो सच्चाई चट्टान है। मरण और जीवन साथ में रह सकते हैं क्या कभी भी, नहीं, उसको कोई अधोलोक के फाटक उसके रोक नहीं सकेंगे। उन्होंने नकल की थी, उन्होंने कोशिश की थी कि वो अधोलोक के फाटक हम लोग उसको रोक के दिखाएंगे, परंतु परमेश्वर ने क्या किया है, उसके ऊपर जय पाया है। वो वहां से वो पत्थर को लुढ़काया गया है, जैसे कागज को लुढ़काया जाता है। देखिए वो कौन है, वही जीवित चट्टान हमारा परमेश्वर है। हम लोग वचन को पढ़ेंगे, प्रकटीकरण इसका 2 अध्याय और
17वें वचन, आखिरी के कुछ वचन देखेंगे। प्रकटीकरण का दूसरा अध्याय और 17वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे कि उस पत्थर के क्या मायने हैं। जिसके कान हो वो हाँ। सुन ले कि हाँ। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, हाँ। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, हाँ। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा हाँ। जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई न जानेगा। आमेन। देखो, ये किसके लिए बताया गया है? जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए है, सिर्फ उन्हीं के लिए क्या है, वो गुप्त मन्ना रखा गया है। ये सिर्फ दुल्हन के लिए है, ये बाकी सभी के लिए नहीं है। और उसको एक श्वेत पत्थर भी दिया जाएगा, और उस पत्थर के ऊपर एक नाम लिखा होगा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? उसी नाम की आराधना कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? वो पत्थर हमारे पास आया है, वो श्वेत पत्थर आज हमें मिला है। उसके ऊपर वो नाम लिखा गया है, और वो सभी के लिए, सभी के लिए है क्या वो? नहीं। उस वचन को फिर से पढ़ेंगे ब्रदर। जिसके कान हो वो सुन ले कि हाँ। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए जो जय पाए। उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा। आज हमें गुप्त मन्ना मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है? प्रभु कितना वचन के द्वारा अद्भुत रीति से हमको चला रहा है। उसके रहस्य, उसके प्रकटीकरण के द्वारा हम लोग को चल रहा है। जो भविष्यवक्ता, हमारे पास्टर जी, हमारे सेवकगण के द्वारा परमेश्वर हमको समय समय पर सारे रहस्य को प्रकट करके देते आ रहा है। तो मतलब हम लोग कौन से समय के अंदर है? यही समय के अंदर हम लोग जी रहे हैं। और वो पत्थर भी किसको मिला है? उसके दुल्हन को मिला है। जो उसको ढूंढ रहे हैं, उसको ही वो प्रकट करके देगा। पढ़ेंगे उसके अंदर। और उसे एक हाँ। श्वेत पत्थर भी दूंगा, हाँ। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा हाँ। जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई न जानेगा। देखो, कोई भी उसको नहीं जान सकता, परंतु जो उसकी सच्चाई दुल्हन है, सिर्फ वही उसको जान सकती है। आज हमको उस नाम को मिला है। हो सकता है इस नाम को आज हम लोग देखते कि बहुत सारे लोग इनकार करके हम लोग से अलग भी हो चुके हैं, अलग अलग जा चुके हैं। परंतु एक समय आएगा कि लोग इस पत्थर को, इस नाम को ढूंढते हुए आएंगे। ये सभी के लिए नहीं है, परंतु जो उसकी सच्चाई दुल्हन है, जो उसकी पाने के लिए प्यास रखती है, आस रखती है, सिर्फ उन्हीं को वो पत्थर दिया जाएगा जिसके ऊपर वो सच्चाई नाम है। आज हम लोग धन्य के लोग हैं कि आज हम लोग उस नाम को जान रहे हैं, और उस नाम की हम लोग आराधना कर रहे हैं। वो श्वेत पत्थर उसके दुल्हन को मिला है, और हम लोग और लोगों को क्या करना है? उस पत्थर के बारे में बताना है, उस नाम के बारे में बताना है। हो सकता है आपका निंदा हो, आपका मजाक उड़ाया जाए हो, ये कहाँ से आया, कैसा हो, परंतु परमेश्वर हर एक के लिए क्या रखा है? एक समय रखा है। और उस समय के अंदर क्या करेंगे लोग? जैसे हम लोग देखते को इथोपिया से वो रानी क्या कर दी, शिबा, वो ढूंढते ढूंढते आई है। वैसे इस नाम के लिए भी लोग क्या करेंगे? ढूंढते ढूंढते आने वाले हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे? हम लोग उस चीज के लिए हम लोग इंतजार में बैठे हैं। और भी एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस, इसका दूसरा अध्याय, 4 से लेकर 7 वचन को पढ़ेंगे। आखिरी वचन को पढ़ेंगे हम लोग। पहला पत्रस, इसका दूसरा अध्याय, 4 से लेकर 7 तक के वचन। उसके पास आकर हाँ। जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, हाँ। परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ हाँ। और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। देखो वो कैसा है? वो बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, हम लोग भी उस पत्थर के समान जीवित की तरह हम लोग पत्थर के नाई बनना है। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर हाँ। ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। हम लोग को परमेश्वर क्या करना चाहता है? याजक लोग बनाना चाहता है। और हम लोग भी कैसे? पवित्रता के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार बलिदान को चढ़ाना है। जो यहोशू मसीह के द्वारा हाँ। परमेश्वर को ग्राह्य है। परमेश्वर के योग्य बलिदान को चढ़ाना है। इस कारण हाँ। पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिर का चुनावा बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। देखो, सिय्योन के अंदर पहले हम लोग ने देखा कि वो कोने का पत्थर था। अभी वो कौन है? वो सिर का पत्थर है। देखो वो कनेक्शन कैसा होता है। जो नकारा गया पत्थर, जो कोने का पत्थर था,
उसके स्वयं के लोगों ने वहां पर उसको इनकार कर दिया, उसको ठुकरा दिया, वही पत्थर आखिरी समय के अंदर क्या होके आता है, वो सिर का पत्थर होके आता है। और वो सभी को क्या करता है उसके अंदर, वो छुपा के रखता है। सभी को क्या करता है, सारे मंडली को क्या करता है अपने अंदर छुपा के अंदर रखता है, वो परिपूर्णता के अंदर लेके आता है। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, सातों मंडली क्या करती है, अनुग्रह के अंदर है। परंतु जब वो परिपूर्ण से आ जाता है, क्या हो जाते हैं हम लोग, सर्व सिद्ध बन जाते हैं। और भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा हाँ, वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। देखो, जो उस पत्थर के ऊपर, जीवित चट्टान के ऊपर विश्वास करते हैं, वो कभी भी लज्जित और फज्जित नहीं होगा। आज हमारा भरोसा किसके ऊपर है, वही जीवित चट्टान के ऊपर है। जैसे हम लोग देखते हैं पुराने करार से नए करार तक, कैसे वो चट्टान अपने आप को प्रकट करते आया है। जो उस मूसा को उसने दर्शन दिया, अपने आप के अंदर चट्टान के अंदर छुपा के रखा, कैसे सैत में उसके अंदर से पानी निकाला, वो सारे इस्राएली लोगों को उसने तृप्त किया है। और भी हम लोग आगे, जैसे संदूक को कैसे परमेश्वर अन्य जाति के अंदर लेके आया है, और वही नए करार के अंदर एक पतरस जो एक चट्टान की ना परमेश्वर की तरह बदल गया, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको स्वयं प्रकट करके दिया। और उसके ऊपर परमेश्वर ने एक कलीसिया को बनाया, जो भविष्यवक्ता और जो प्रेरितों और जो पवित्र आत्मा का जो प्रकटीकरण है, उसके ऊपर क्या किया गया है, वो मंडली रची गई है। परमेश्वर ऐसे ही सच्चाई मंडली को क्या कर रहा है, आज ढूंढ रहा है। और एक एक पॉइंट बता के मैं खत्म करता हूँ कि अगर हम लोग, मैं पढ़ा है एक चीज को कि पिरामिड के अंदर भी क्या होता है। पिरामिड तो आपको तो पता रहेगा कि उसके अंदर मैं पढ़ा है कि ऐसा 7 पायदान रहते हैं, 7 स्टेप रहता है। और 7वें पायदान के बाद एक जगह रहती है, और वो जगह इसलिए रखी गई है कि जो परम प्रधान है, जो सिंहासन पर बैठा है, उसके बारे में जो बताएगा कि वो कौन है, वो 7वें पायदान पे खड़ा है। और वो बता रहा है कि वो कौन है जिसको आप मिलने जाने वाले हो। उसको बताने वाला क्या करता है, वो पवित्र स्थान के अंदर खड़ा है। और आगे जो सिंहासन है वो परम पवित्र स्थान के अंदर है। तो वो किसको दर्शाता है, ये 7 जो पायदान है वो 7 मंडली को दर्शाता है। और उसके बाद जो 7वें पायदान पे खड़ा है वो कौन है, वो भविष्यवक्ता है। उस समय यूहन्ना ने क्या किया है, परमेश्वर के बारे में आकर बताई कि वो कौन है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो मेरे पीछे आने वाला है वो कौन है, उसके पैरों के बंद भी छोड़ने के मैं लायक नहीं हूं। वो मैं नहीं हूं जिसका आप इंतजार कर रहे हो, वो आने वाला है। वो जगत का उद्धारक है, जगत का मेमना है, उसके बारे में उसने बताया है। आज हम लोग को किसने बताया है, आज हमारे लिए परमेश्वर ने 7वें मंडली के लिए भी एक एक नबी दिया हुआ है। जो प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर ने हमको वो सारे चीज को प्रकट करके दिया है कि कोई एक जो है, जो परम पवित्र स्थान के अंदर परम प्रधान के छाई के अंदर रहता है, जो वो कौन है, वो जीवित पत्थर, जीवित चट्टान, वो सिंहासन जो पत्थर से बनाया हुआ है, उसके बारे में वो लोग क्या करते हैं, गवाही देते हैं। वो कौन है, हमारा परमेश्वर स्वयं एक चट्टान है, जीवित है चट्टान है, जिससे हम लोग आज तक पीते आए हैं। वो हमको सेहत में पिलाता है, और वो कहता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आओ, बिना दाम के और बिना मूल्य के पियो। आज भी वो चट्टान हमारे लिए क्या है, पानी बहा रहा है, सेहत में हम लोग को दे रहा है। और हमारे अंदर भी अगर उस सोते में से हम लोग पिए थे, हम लोग भी क्या होना है, उस सोते के समान, वो जीवित चट्टान की तरह हम लोग को भी बदलना है। और हमारे अंदर से भी वो जल निकल कर औरों की तरफ पहुंचना है। वो लोग भी परमेश्वर के वचन के अंदर, सच्चाई के अंदर आए और उस उद्धार को पाए। तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बोलने के लिए सहायता किया, तो मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ।